जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सौ की माला बना ले, श्वासो माला बना ले। भोले राम जा राम, भोले राम। आजा राम राजा राम, आजा राम, भोले राम आजा राम, भोले राम। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तो प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तो प्राणी। राम नाम की ज्योत जलाकर अपना भाग जगा ले, अपना भाग जगा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया।
अब नाम से पीत लगा के जीवन पार लगा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, जय जय राम। भोले राम जय जय राम, भोले राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा प्रसंग सुंदर कांड हमारा चल रहा है। विभीषण जी भगवान राम की शरणागत हो गए। भगवान राम इतने सहज सरल स्वभाव के हैं, ये जानते हुए भी ये कि उनके परम शत्रु का भाई है, फिर भी स्वीकार कर लिया और समुद्र पार करने की जब परामर्श मांगी तो अपने सगे भाई लक्ष्मण जी की नीति को छोड़कर विभीषण की नीति को स्वीकार किया। नीत पीत परमारथ स्वारथ, कौन राम समझान जथारथ। कैसी अद्भुत नीति विभीषण का हृदय इस पहले परामर्श को महत्व देकर हमेशा हमेशा के लिए भगवान ने जीत लिया। और फिर विभीषण जी ने इतने परामर्श दिए कि लंका के सारे रहस्य भगवान के सामने खोल दिए। भगवान की अद्भुत नीति है। इधर विभीषण जी के पीछे पीछे कुछ रावण के दूत, जिनको रावण ने भेजा, बंदर के रूप में आए और उन्हें पकड़कर बानरों ने उनकी पिटाई कर दी, उनके नाक कान काटने लगे। इन्होंने कहा कि जो हमारी नाक कान काटेगा उसे राम जी की सौगंध है। वानरों ने तुरंत छोड़ दिया कि चलो लक्ष्मण जी के पास लेकर जाते हैं। भगवान राम तो अभी अनुष्ठान में बैठे हैं। सुग्रीव जी को लगा कि लक्ष्मण जी तो महाक्रोधी, इन्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज लक्ष्मण जी के ऊपर राम जी का दायित्व है, क्योंकि राम जी अनुष्ठान में बैठे हैं, इसलिए राम जी के स्वभाव के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि दूतों को मारना ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए।
सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल गाती। लक्ष्मण जी राम के स्वभाव का निर्वहन करते हुए दोनों को पास बुलाया, एक चिट्ठी दी कि अपने स्वामी को जाकर देना। और चिट्ठी में क्या लिखा था? कहो मुखागर मूड सन, मम संदेश उदार। सीता देहो मिलौनत, आवा काल तुमार। चिट्ठी में लिखा था कि अरे मूर्ख, या तो जानकी जी को देकर हमसे मिल ले, नहीं तो तेरा काल अत्यंत निकट है। दूतों ने आकर जैसे ही रावण के चरणों में प्रणाम किया, पूरा समाचार दिया, रावण ने उपहास किया। कि सुझाव दिया विभीषण ने, और बनवासी कितने मूर्ख हैं, उनकी सलाह पर समुद्र के किनारे उसको रिझाने के लिए बैठ गए। रावण मजाक उड़ा रहा है। दूतों ने लक्ष्मण जी की चिट्ठी दी, रावण ने बाएं हाथ में पकड़ा। बिहसी राम बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। बाएं हाथ से लेकर सचिव से पढ़वाया और हंसी में उनका उपहास कर दिया। जो दूत गए थे उन्हें गुस्सा आ गया, बोले महाराज क्षमा करना, बंदर एक से एक हैं, आप उनको हल्के में मत लीजिए। और कितने बंदर हैं इसकी गणना तो कोई कर ही नहीं सकता। हमने तो सुना है 18 पदम संख्या है उन बानरों की, यूथपतियों की। अब बंदर कितने होंगे हिसाब लगा लीजिए। और प्रभु एक से एक बंदर, उनमें से एक का ट्रेलर हम यहां देख चुके हैं लंका में। ऐसा कोई बंदर नहीं जो आपको मार कर ना खा जाए। इस प्रकार जब बखान किया, रावण कुपित हो गया और चिल्लाकर बोला, दुष्टों, मेरे सामने से इनका बल का बखान कर रहे हो, दफा हो जाओ यहां से। इन्हें भी भगा दिया। सुख और सारंग नाम के ये दूत वहां से चले गए, प्रभु चरणों में आकर प्रणाम किया। अगस्त मुनि के श्राप से ये राक्षस बने थे, आज इनका भी उद्धार हो गया। दोनों के दोनों प्रभु का महिमा मंडन करने लगे। उधर 3 दिन तक जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो भगवान राम को क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही विनय न मानते जल्दी जड़ गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तब
भय बिन होई न पी। अब क्रोध आ गया, राम जी को बिना भय दिखाए प्रेम नहीं होता है। 3 दिन से मैं मार्गदर्शन मांग रहा हूं और ये दुष्ट बात करके राजी नहीं है। लक्ष्मण जी को पुकारा, लक्ष्मण जल्दी मेरे धनुष बाण लाओ, आज अग्नि बाण से इस समुद्र को सुखा दूंगा। सट सन विनय कुटिल सन पीती, सहज कपन सन सुंदर नीति। सट से विनय करना व्यर्थ है, कुटिल से प्रेम करना व्यर्थ है। लक्ष्मण जी तुरंत बाण लेकर आए। अब लक्ष्मण जी को यह काम बहुत प्रिय है। बोले सरकार, हमने तो पहले ही कहा था, पहले ही मान लेते तो 3 दिन हमारे बच जाते। जैसे ही भगवान ने अग्नि बाण धनुष पर चढ़ाया, तुरंत ब्राह्मण का रूप रखकर हाथ जोड़कर समुद्र खड़ा हो गया, प्रणाम किया। महाराज, हम मूर्ख हैं, हमें क्षमा कीजिए। समय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। ढोर गवार शुद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी की ये चौपाई बड़ी चर्चित है। गोस्वामी ने क्या लिख दिया? समुद्र कह रहा है, वाक्य का अर्थ निकालो तो उसके संदर्भ पर ध्यान दो। अब यहां कह कौन रहा है? समुद्र। किसने कहा, किससे कहा, किस संदर्भ में कहा? कोई भी कभी कोई बात कहता है तो किसी श्रेष्ठ पात्र के माध्यम से कहता है। यहां पर समुद्र का है, जल है, जल तो जड़ है, समुद्र कहता है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ न सहज जड़ करनी। ये पंचभूत हैं, ये जड़ हैं, और पंचभूतों के ये 5 उदाहरण प्रस्तुत किए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इनको अंकुशित रखना ये किसी के आश्रय में ही ठीक रहते हैं। निराशित होते ही उच्छृंखल हो जाते हैं। जैसे कि ढोल पर ताड़न देंगे तभी ताल निकलेगी। गवार से अभिप्राय जिसका आईक्यू लेवल कम है, बौद्धिक क्षमता कम है। तो यदि आपने उसको कोई कार्य सौंपा है तो उसके क्रियाकलाप पर आपको दृष्टि रखनी होगी, वाच करना होगा। नारी को प्रकृति ने थोड़ा पुरुष की अपेक्षा शारीरिक बल कम दिया है। बौद्धिक बल दोनों में बराबर है, और शारीरिक बल जिसमें कम होता है उसको किसी ना किसी के संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो स्त्री को बचपन में मां बाप का संरक्षण, बड़े होकर भाई का संरक्षण, और विवाह के बाद
पति का संरक्षण। अब संरक्षण से अभिप्राय यहां आधीनता से नहीं है, वरन वो एज ए गार्जियन, अभिभावक की तरह उसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं, उसको गार्ड करते हैं। गार्ड का अर्थ वाच रखना, यानी नजर रखना, अर्थात ताड़ना। ताड़ना मतलब मारने से नहीं है, ताड़ना का मतलब है कीप एन ईगल आई, पैनी नजर रखना, ताकि कोई दुष्ट उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, कोई भेड़िया उस पर बुरी नजर ना डाले। तो गोस्वामी का अभिप्राय यहां अपमान करने का नहीं है, वरन इस चौपाई को, भाव को समझना है। पांचों के परिप्रेक्ष्य में ताड़न शब्द का अर्थ अलग अलग है। समुद्र ने प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न हो गए। और कहा भैया पार जाने का उपाय बताओ। तब समुद्र ने उपाय बताया। नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। महाराज, आपके बानर दल में दो नल नील नाम के बानर हैं। उनको बचपन में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था कि ये जिस भी पत्थर को छूकर डालेंगे वो पत्थर जल में डूबेगा नहीं, वरन तैरने लगेगा। आप इनको कारीगर बना दो और आपके नाम के प्रताप से पत्थर समुद्र पर तैरने लगेंगे। इस प्रकार पुल बन जाएगा। मैं अपना भी सहयोग प्रदान करूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए और आदेश दिया कि समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि जे तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। इस प्रकार समुद्र भगवान को परामर्श देकर भगवान की विनती करता हुआ अपने घर चला गया। और गोस्वामी सुंदरकांड को यहां विश्राम देते हुए कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जे तरहि भव, बिनु सिंधु बिना जलियान। कि जो भगवान का नाम है सकल सुमंगल देने वाला है।
सकल से अभिप्राय है सभी सुमंगल, प्रत्येक प्रकार के सुमंगल, प्रत्येक प्रकार के सुख देने वाला ये भगवान नाम है। और गोस्वामी एक शर्त लगाते हैं कि जो भी इस सुंदर कांड को आदर पूर्वक सुनेगा, सादर सुने ही जे तरही भव, वो इस भव सागर से बिना यलयान के बड़े आराम से पार हो जाएगा। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। समुद्र पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। सभी वानर इस कार्य में जुट गए। नल और नील को मुख्य कार्य सौंपा गया। एक पत्थर पर रा और दूसरे पर मां लिखकर डालते हैं, चमत्कार हो जाता है। दोनों पत्थर एक दूसरे से विलग नहीं होते। राम जी का नाम सीमेंट का कार्य कर रहा है, मानो सुंदर सेतु का निर्माण हो रहा है। भगवान भी देखकर बड़े प्रसन्न हैं और कहते हैं कि यह स्थान बड़ा दिव्य बनने वाला है, और जब ये पूर्ण हो जाएगा मैं अपने आराध्य भोलेनाथ की पूजा यहां पर करूंगा। और जब भोले बाबा यहां पर विराज जाएंगे, आगे का कार्य वो स्वयं सफल करेंगे। लिंग ताप विधिवत कर पूजा, शिव समान पिय मोहि न दूजा। भगवान राम कहते हैं कि भगवान शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। रामेश्वर नाम से पिंडी की स्थापना की। बोले रामेश्वर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान ने भोले बाबा की बड़ी महिमा यहां पर गाई। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूं मोहि न पावा, शंकर विमुख भगत ये मोरी। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूड़ मतियोरी। शंकर पिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। तेनर करहि कलप भर, घोर नरक महवास। भगवान शिव का द्रोही हो और मेरी भक्ति करे तो सपने में भी मेरी भक्ति नहीं पा सकता। मेरी भक्ति करके शिव जी से द्रोह करे या शिव जी की भक्ति करके मुझसे द्रोह करे तो ऐसा व्यक्ति घोर नरक का वासी होता है। भगवान राम भगवान भोले बाबा की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं रामस्य ईश्वर सह रामेश्वर। राम जी के जो ईश्वर वो रामेश्वर। राम जी में और भोले बाबा में परस्पर आराध्य भाव है। भोले बाबा से पूछें तो कुछ और ही अर्थ बताते हैं,
भोले बाबा कहते हैं कि राम यश ईश्वरा सह रामेश्वर। राम जी जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। दोनों एक दूसरे को मान देते हैं। अब जैसे ही सेतु तैयार हुआ, भोलेनाथ की पूजा की, वानरों से कहा चलो यात्रा प्रारंभ की जाए। समस्या है कि वानरों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पुल बहुत छोटा है, समय बहुत लग जाएगा। अब भगवान राम ने एक लीला की और पुल के खड़े होकर जलचरों को देखने लगे। समुद्र के जितने जलचर थे, कच्छ, मच्छ, मगरमच्छ, सब ऊपर आ गए। राम जी की शोभा अपलक देख रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं भवानी, सभी जलचर ऊपर आ गए और पूरा समुद्र ऐसे पट गया, समुद्र का जल दिख ही नहीं रहा है। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिन कर ओट न देखहि पारी, मगन भय हरि रूप निहारी। समुद्र का जल दिखाई नहीं दे रहा है और जलचर भगवान को देखने में मगन है। भगवान ने वानरों को इशारा किया, जल्दी से चलो। एक सेतु तो वानरों ने पत्थर से बनाया और दूसरा भगवान ने अपनी कपामयी दृष्टि से बना दिया। पानी पानी ही नहीं रहा। कुछ समय में पूरी वानर सेना समुद्र पार कर गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। समुद्र क्या है वास्तव में? ये देहा अभिमान है। देहा अभिमान को पार करना बड़ा कठिन होता है। कैसे पार करें? भगवान की कृपा हो तो भक्षक भी रक्षक बन जाता है, और कृपा ना हो तो रक्षक भी भक्षक बन जाता है। मगरमच्छ का काम है आए हुए लोगों को पकड़कर खा जाना। लेकिन आज क्या हो रहा है? जो खाने वाले थे वो तारने वाले बन गए। भगवान को निहारने में इतने मगन हो गए कि बंदर ऊपर से चले गए, उन्हें पता ही नहीं लगा। खाने वाले ताड़ने वाले बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? इस देहाभिमान को पार करना बहुत कठिन है। इसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट सब जलचर हैं। ये साधकों को पकड़कर खा जाते हैं और समुद्र में डुबो देते हैं। परंतु यदि राम जी की कृपा हो जाए, ये काम, क्रोध आदि कल्याण के साधन बन जाते हैं। गोस्वामी ने काम को राम से जोड़ दिया। इन विकारों को मारना बड़ा मुश्किल है। राम जी ने मारा नहीं, राम जी ने अपने से जोड़ लिया तो तारने वाले बन गए। इन विकारों को राम जी से जोड़ दो। काम ही नार पियार जिमी, लोभ ही पिए जिमीदान, तिमि रघुनाथ निरंतर पिय लागौ मोहि राम। निरंतर प्रार्थना करो कि जिस प्रकार कामी को नारी प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, उसी प्रकार ही रघुनाथ जी आपका नाम मुझे प्रिय लगे।
सेतु बंद वही भीर अति कपिनब पंथ उड़ाए, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाए। भगवान ने एक सेतु बानरों के द्वारा बनवाया और एक अपने रूप माधुर्य से बना दिया। जलचरों को सम्मोहित करके उन पर से समस्त वानर समुद्र पार कर गए और जितने जलचर थे वो भगवान को निहारने में लगे रहे। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन के आयस दीना। खाओ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। सभी वानर सेना समुद्र पार हो गई और प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल दिया और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल खाओ। ये सुनते ही वानर रीछ जहां तहां दौड़ पड़े। वानर इधर उधर दौड़ते घूमते और यदि कोई राक्षस मिल जाता तो उसकी कुटाई कर देते। उन राक्षसों ने आकर रावण के सामने निवेदन किया, महाराज सारी वानर सेना पुल के माध्यम से इस पार आ गई है और लंका के दरवाजे पर खड़े होकर उत्पात कर रहे हैं। जैसे ही रावण ने अपने 10 मुख से एक साथ बोला, क्या समुद्र बांध दिया? जी हां महाराज। रावण एकदम पगला सी गया, घबरा गया और रावण चुपचाप अपने घर चला गया। मंदोदरी समझ गई कि आज मूड ठीक नहीं है तो समझाने का प्रयास किया। नाथ बैर की जेता ही सो, बुद्धि बल सकहीं जीत जाही सो। तो वही रघुपत ही अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करही जैसा। स्वामी बैर उसी से करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में तो जमीन आसमान का अंतर है। कैसा अंतर है? जैसे जुगनू और सूर्य में। तो उनसे आप कदापि जीत नहीं पाएंगे, इसलिए शत्रुता छोड़ दीजिए, जाकर उनकी शरण ले लीजिए। परंतु रावण तो अहंकार में इतना भरा हुआ है, किसी की भी सुनकर राजी नहीं है। सभी ने समझाने का प्रयास किया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिमान में भरकर बोला, सुनते पिया बत्या भेनाना, जग जोदा को मोही समाना। कहा कि ध्यान से सुनो, इस संसार में इस समय मेरे समान योद्धा नहीं है। अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। जरा बता तो सही, मेरे समान योद्धा इस संसार में इस समय कौन है? मंदोदरी को तो समझ रहा है, परंतु अंदर से स्वयं भी डर रहा है। अकेले में सोच रहा है कि मेरे जीवन को धिक्कार है। रात में विचार करता है। अब यहां समय की गति देखिए,
रावण से विरोध करने की कोई स्वप्न में भी नहीं सोच पाता। आज हजारों विरोधी आकर दरवाजे पर खड़े हो गए। विरोधी भी कौन? बंदर भालू। साधारण से 2 तपस्वी बालक। और रावण सोच रहा है कि धिक्कार है मेरे लिए, कहां मैंने इतने परम योद्धाओं को, इंद्र जैसे योद्धाओं को जीता, और आज ये बंदर भालू 2 तपस्वी मुझे चैलेंज कर रहे हैं। बंदर दरवाजे पर राक्षसों को मार रहे हैं। कैसी समय की चाल है। कहां तो मेरे पुत्र मेघनाथ की गर्जना सुनकर देवता गुफाओं में छुपते नजर आते थे। मेरे बेटे ने देवताओं को जीतकर मेरे घर में बंदी बनाकर रख दिया, परंतु आज मेरी स्थिति पलट गई। अंदर ही अंदर रावण घबरा भी रहा है, लेकिन बाहर से प्रदर्शित नहीं होने देता। अगले दिन सभा में आकर मंत्रियों से पूछता है, मंत्रणा करता है कि इन शत्रुओं से कैसे लड़ा जाए। अब मंत्री भी बड़े विचित्र हैं। मंत्री भी तो रावण के हैं, विचार तो करते ही नहीं, विवेक तो आसपास ही नहीं है। कहते महाराज इस पर विचार क्या करना है। कहूं कवन भय करिए विचारा, नर कपिभाल आहार हमारा। सब मंत्री भी हां में हां मिलाते हैं। उन्हें पता है कि जो इसका विरोध करेगा इसकी लात खाएगा। सगे भाई ने समझाने की कोशिश की, उसे लात मार दी। जब इसके वयोवृद्ध नाना मालवंत ने समझाने के प्रयास किया, उन्हें फटकार दिया। शुभ सारंग आए, उन्हें भगा दिया। जो भी इसके मनुकूल नहीं बोलता उसे लात मारता है। तो विचार कर रहे हैं कि हम क्यों पंगा लें। मंत्री लोग भी हां में हां करते रहते हैं। तब रावण का पुत्र प्रहस्त खड़ा होकर बोला, सब कर वचन श्रवण सुनी, कह परस्त कर जोर। नीत विरोध न करिए प्रभु, मंत्रिन मति अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपके मंत्रियों में बहुत कम बुद्धि है। ये आपके डर से आपकी हां में हां कर रहे हैं। आपके डर के मारे ठकुर सुहाती बोल रहे हैं, परंतु आप नीति के विरुद्ध चल रहे हैं। महाराज प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहई, ऐसे नर निकाय जग अहई। रावण का बेटा समझा रहा है, मुंह पर मीठा बोलने वाले बहुत हैं संसार में, परंतु मुंह पर सच्ची बात कहने वाले बहुत कम होते हैं पिताश्री। बचन परम हित सुनत कठोरी, सुनहि जे कहई ते नर प्रभु थोरे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कठोर बात कहने और सुनने की क्षमता रखते हो। अब रावण ने इसे भी डांट कर भगा दिया कि तू जानता ही क्या है। शाम का वक्त हुआ, आज रावण का मन बड़ा अशांत है, बुद्धि खराब है, तो लंका के शिखर पर जाकर बैठ गया। अप्सराओं को बुलाकर नृत्य कराने लगा।
बाजहि ताल पखावज बीना। नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा, बाजहि ताल पखावज बीना। रावण अपनी टेंशन रिलीज कर रहा है, अंदर से बड़ा परेशान है और उसकी टेंशन दूर करने का तरीका देखिए। रावण आनंद ले रहा है, इसे कहते हैं बिल्ली को देखकर कबूतर के द्वारा आंख बंद कर लेना। इधर प्रभु सुबेल पर्वत के शिखर पर आकर अपने समस्त परिकर के साथ विराजित हैं। नीचे मृगछाला बिछा रखी है, सुग्रीव जी बराबर में बैठे हैं। भगवान सुग्रीव जी की गोदी में सर रखकर बैठ गए। इस झांकी का बड़ा सुंदर दर्शन है। सुग्रीव की गोदी में प्रभु का सिर है, लेटे हुए एक चरण को हनुमान जी और दूसरे को अंगद जी दबा रहे हैं। लखनलाल जी वीर आसन में ठाकुर जी के एकदम पृष्ठभाग में खड़े हैं। लंकेश्वर विभीषण प्रभु के कान में कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। लेटे लेटे ठाकुर जी एक बाण की नोक को ठीक कर रहे हैं। प्रभु कत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लग काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। एहि विधि के पारूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लीन। वो प्राणी धन है जो ऐसे राम जी की विश्राम झांकी का दर्शन करते हो। ठाकुर जी आराम से लेटे हैं, तभी चंद्रमा का उदय होता है। प्रभु की दृष्टि चंद्रमा पर पूरब दिशा में गई। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबई देखौ शशि, मृगपति सरिस असंक। अपने सभी साथियों से बोले, जरा चंद्रमा को तो देखो, और इस चंद्रमा में ये काला धब्बा कैसा है, विचार करके अपने मन से बताओ कि चंद्रमा में ये कालीमा कहां से आई है। सभी के विचारों को भगवान राम ने आमंत्रित किया। सबसे पहले सुग्रीव जी ने अपनी भावना व्यक्त की। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहो काह निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई,
शशि मोह प्रगट भूमि की जाई। सबसे पहले सुग्रीव जी बोले, महाराज मुझे लगता है चंद्रमा पर भूमि की परछाई पड़ रही है। अब देखने की बात यह है कि जिसकी जैसी मन स्थिति है वो उस झांकी को देखकर वैसी ही प्रतिक्रिया कर रहा है। सुग्रीव जी क्योंकि अभी अभी किष्किंधा के राजा बने हैं, ताजे ताजे उन्हें चारों तरफ धरती धरती नजर आती है। राजा यही विचार करता रहता है, मेरा राज्य कहां तक है, मेरी सीमा कहां तक है। नए नए राजा यही सोचते हैं, इसलिए इन्हें चंद्रमा में भी पृथ्वी की परछाई नजर दिखती है। विभीषण जी बोले, प्रभु मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। मारहु राहु ससहि कह कोई, उर में परी शामता सोई। मुझे तो लगता है चंद्र ग्रहण के समय राहु ने ऐसी लात मारी कि राहु के प्रहार से इसमें काला धब्बा लग गया। विभीषण जी को अभी अभी ताजी ताजी लात पड़ी है, भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। चंद्रमा में भी लात दिख रही है। अंगद जी से पूछा, आप बताओ। कौ कह जब विधि रथ मुख कीना, सार भाग शशि कर हर लीना। मुझे तो लगता है जिस समय ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया, चंद्रमा से सार ब्रार ग्रहण करके उसके मुख पर लगा दिया, इसलिए वो तो परम सुंदरी हो गई। चंद्रमा की दिव्यता रति के मुख में लगा दी। अब अंगद जी के मन में क्या था कि मैं बाली पुत्र हूं, मेरे पिता राजा थे, राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है, परंतु मेरे चाचा सुग्रीव जी राजा बन गए। मेरा अधिकार चाचा ने ले लिया। इसी भावना से ग्रसित होने के नाते प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि उसका हिस्सा लेकर उसमें लगा दिया। सबने कहा, प्रभु आपको क्या लगता है? प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति पिय निज कर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत विरह वंत नर नारी। राम जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा का सगा भाई जहर है। समुद्र मंथन से विष और चंद्रमा दोनों एक साथ प्रकट हुए। अपने भाई के प्रेम में चंद्रमा इतना व्यस्त है कि भाई का विरह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। उसने अपने भाई विष को हृदय से लगाकर बिठा लिया। विष की श्यामलता चंद्रमा में झलक रही है। राम जी सदा अपने भाई भरत के प्रेम में डूबे रहते हैं, इसलिए राघवेंद्र सरकार चंद्रमा में भी भाई को देख रहे हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले भरत लाल जी की जय। अब अंतिम प्रक्रिया हनुमान जी से ली। सभी ने प्रभु राम से कहा, प्रभु सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे हैं, इनकी भी तो प्रतिक्रिया लीजिए।
कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससी तुम्हार पिय दास, तब मूरत विदुर बसत सोई श्याम ताभास। हनुमान जी कहते हैं ये चंद्रमा आपके चरणों का दास है और आपका इतना बड़ा भक्त है कि दिन रात आपकी छवि अपने हृदय में बसाकर रखता है। तो इसीलिए प्रभु आपकी श्याम छटा परछाई के रूप में दिख रही है। हनुमान जी के हृदय में सदा राम जी रहते हैं, इसलिए हनुमान जी के हृदय में यही भावना है कि चंद्रमा में भगवान राम की श्यामलता दिख रही है। भगवान प्रसन्न हो गए, सबके मन की भावना प्रभु ने चंद्रमा के माध्यम से व्यक्त करा दी। अचानक भगवान बोले, विभीषण लगता है बारिश आने वाली है। बीच बीच में बिजली चमक रही है, काली घटाएं छाए हुई हैं, मेघों की गर्जना हो रही है, लगता है बहुत पानी बरसने वाला है। विभीषण जी मुस्कुराकर बोले, क्षमा करना प्रभु, ये मौसम बारिश का नहीं है। फिर ये घटाएं क्यों हैं? विभीषण ने कहा, सरकार ये जो लंका का शिखर है ना, ये रावण का मनोरंजन स्थल है और रावण इस समय मनोरंजन कर रहा है। अप्सराएं नाच रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, जो मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं वो तो मेघों की गर्जना के समान प्रतीत हो रहे हैं। और जो रावण के चित्र का छत्र है वो आपको मेघों के समान श्याम नजर आ रहा है और मंदोदरी के कर्णफूल बिजली के समान चमक रहे हैं। रावण के मुकुट की मणियां भी चमक रही हैं। भगवान ने विचार किया कि रावण कितना दुष्ट है। हम सिर पर बैठे हैं युद्ध के लिए और ये नाच गाने में मस्त है, कितना अहंकार है इसको। प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। रावण के इस अहंकार को देखकर भगवान तुरंत खड़े हुए। जिस बाण पर हाथ फेर रहे थे उसे धनुष पर चढ़ाया और ऐसा बाण चलाया कि उसी सभा में जाकर रावण का मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल लेकर भगवान के पास वापस आ गया। किसी को कुछ पता नहीं लगा नाच गाने के बीच में मुकुट और कुंडल कहां चले गए। एकदम अपशगुन सा हुआ, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सभासद एक दूसरे को बोले, हमें लगा एक क्षण के लिए भूकंप आया। दूसरा बोला, भैया भूकंप तो था ही, हवा चली और अस्त्र शस्त्र भी आता जाता दिखाई नहीं दिया। अब राम जी के बाण की विशेषता देखिए, कितनी शीघ्रता से गया, सबके बीच से लेकर आ गया और किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। सब सशंकित हैं कि एकदम हुआ क्या। रावण भी मन ही मन डर गया। सब कहते हैं तो बहुत बड़ा अमंगल है, अपशगुन है। रावण डरा हुआ है पर बाहर से प्रदर्शित नहीं करता। हंसते हुए बोला, जिसके लिए कटे हुए सिर भी मंगलकारी होते हैं, यदि उसका मुकुट चला गया तो क्या फर्क पड़ता है।
यूं कहकर बात को शांत किया और चुपचाप घर चला गया। मंदोदरी ने फिर रावण को समझाया और इस बार जब समझा रही तो भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में जो विराट भगवान वर्णन श्लोक के माध्यम से हुआ, वही गोस्वामी ने यहां चौपाई के माध्यम से किया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।